सभी साथियों का फिर से स्वागत है अपना नए राजस्थान चैनल में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान जीके की कि भी राजस्थान जीके की स्थिति क्या है, कहाँ है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, वो सब चीज आज इसमें डिटेल से करेंगे। तो आज ये अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग पहली क्लास मानी जाएगी। तो हम बात करते हैं राजस्थान की। सबसे पहले राजस्थान का विश्व की स्थिति देखनी है कि विश्व में कहाँ है। देखो ये पूरा आपके सामने विश्व का नक्शा है, सारे महाद्वीप, सारे महासागर, सब कुछ इसमें आपको दर्शाया है, सब कुछ इसमें दर्शाया गया। यहाँ आपको ये नजर आ रहा है, ये अपना क्या है, भारत। पूरे विश्व में भारत यहाँ है और भारत की स्थिति वैसे बहुत बड़ी है और वैसे ये है पूरे विश्व में। ठीक है, इसको वापस उसी शेप में लाते हैं तो ये रहा भारत। ठीक है, अब यहाँ देखने से पता नहीं चलता कि भारत की स्थिति कैसे है, कहाँ, क्योंकि ना ही कोई अक्षांश ना देशांतर। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? अक्षांश में क्या होता है? अक्षांश ये सारी इस तरीके की रेखाएं होती हैं, वो क्या होती है? सारी अक्षांश होती हैं, आडी लाइन। और जो खड़ी लाइनें होंगी वो क्या होती हैं? देशांतर। वो क्या होती है? देशांतर। ये क्या होती हैं? ऐसे वाली रेखाएं देशांतर होती हैं। देशांतर क्या है? समय निर्धारित करता है। देशांतर क्या करता है? समय निर्धारित करता है। और अब हम बात करते हैं ये, इसमें क्या है आपको नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा है तो मैं बता देता हूं। ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, यहां ये है 0 डिग्री और यहां ये है 0 डिग्री। ये जो खड़ी लाइनें दिख रही है आपको, ये सारी की सारी क्या है? देशांतर है। और ऐसे जो आपको दिख रही है ये अक्षांश है। लेकिन यहाँ अक्षांश ये 0, 30, 60, 90 ऐसे दे रखी है, फिर इस तरीके से देके 180 तक आ गई। इधर भी इसी तरीके से क्रम चलता है। ठीक है, और ये जो देशांतर है ये इस तरीके से चलती है। ये 0 है बीच में, उसके बाद में 30, 60, वैसे तो सिंगल बाय सिंगल चलती है, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन यहाँ पे कुछ बड़ी करके दिखा रही। अब यहाँ पे देखो जो भारत है वो भारत का है यहाँ, भारत का है यहाँ, भारत की स्थिति यहाँ है इस तरीके से। ये है भारत। अब भारत का क्या है, हमने बताना है इसका किस गोलार्ध में है, भारत किस गोलार्ध में है और विश्व में कहां वो स्थित है। तो ये देखो गोलार्ध का मतलब होता है, इससे ले लो, ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री अक्षांश है, इससे ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। इस 0 डिग्री के ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध। और इसके नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। इसके नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। सबसे पहले बात आती है भारत की। भारत की आएगी तो राजस्थान की ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। किस में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। तो राजस्थान किस गोलार्ध में है? राजस्थान क्या आ जाएगा? राजस्थान किस गोलार्ध में आ जाएगा? राजस्थान किस गोलार्ध में आ जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। भारत जिस गोलार्ध में है वहां राजस्थान भी उसी गोलार्ध में आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो ये थी। अब ये जो 0 डिग्री है इस पे अगर बात कर, पहले तो बात आ गई कि भारत का गोलार्ध कौन सा है, उत्तरी है कि दक्षिणी। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा? उत्तरी। राजस्थान का गोलार्ध किस गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में। इतनी कहानी आपने को क्या करनी है? स्पष्ट करनी है। कर ली इतनी कहानी स्पष्ट? इतनी कहानी स्पष्ट करने के बाद में हमें क्या करना है? इसको
छोड़ देना है। पहले ये इसलिए था कि राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में कहाँ है वो बता दी। उसके बाद में चर्चा करनी है इस 0 डिग्री, ठीक। इससे इधर तो जो है वो पूर्वी देशांतर है, इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। और इधर क्या रहेंगे, पश्चिमी। इधर कौन से रहेंगे, पश्चिमी देशांतर। इधर क्या रहेंगे, पश्चिमी देशांतर। तो राजस्थान की मान लो या भारत की मान लो, तो भारत की जो देशांतरीय विस्तार है वो कौन सा देशांतर रहेगा, पूर्वी रहेगा कि पश्चिमी रहेगा, तो वो कौन सा रहेगा, पूर्वी। क्योंकि इधर भारत ये इधर है तो इधर ही अपना ये रहेगा, भारत इधर है तो अपना क्या रहेगा, पूर्वी देशांतरी रहेगा। क्लियर। देशांतर की बात आ गई कि कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में। गोलार्ध आ गया, कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद में अगर हम ये बात करें, ये वाली 0 डिग्री था ना, ये अक्षांश भी है, ये क्या है, अक्षांश भी है। तो इससे ऊपर जो अक्षांश है वो कौन से आ जाएंगे, उत्तरी अक्षांश। 0 डिग्री से ऊपर कौन से है, उत्तरी अक्षांश। और 0 डिग्री के नीचे जो अक्षांश है वो क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। वो क्या है, दक्षिणी अक्षांश है। देशांतर पूर्व या पश्चिमी होंगे, अक्षांश उत्तरी या दक्षिणी मिलेंगे। अक्षांश उत्तरी दक्षिणी मिलेंगे और देशांतर पूर्वी पश्चिमी मिलेंगे। क्लियर इतनी बात। अब हमारा जो भारत है, हमारा जो राजस्थान है, हमारा जो भारत है और हमारा जो राजस्थान है वो किस स्थिति में है, उत्तरी अक्षांश, उसकी जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश में मिलेगा और पूर्वी देशांतर में मिलेगा। उसका जो विस्तार है पूर्वी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही मिलेगा। उसमें ना तो दक्षिणी अक्षांश की बात होगी ना पश्चिमी देशांतर की बात। क्लियर इतनी बात। तो हमें क्या याद रखना है, इसमें क्या याद रखोगे, हमें एक तो इसको नहीं याद रखना और एक इसको याद नहीं रखना। हमें दो ही चीजें याद रखनी है, क्या, भारत और राजस्थान का जो विस्तार है वो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, ये याद रखना है। ठीक है, ये राजस्थान का रह जाएगा। अब आ जाते हैं, वो तो विश्व की बात थी। अब आते हैं भारत में। भारत में राजस्थान का विस्तार कहाँ है, स्थिति कहाँ है। तो भारत की माने तो क्या होगा, ये हमारा ये कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। और यहां जो था, जो लाइन जा रही थी 0 डिग्री, वो यहां से जा रही थी ना, तो ये उत्तर में है, ये उत्तर में है, तो ये राजस्थान। अब देखो यहां से मैं इसको डिवाइड करता हूं, भारत को इस तरीके से 4 हिस्सों में बांटता हूं। इधर पूर्व, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो बिल्कुल न्यू कमर्स है ना उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ये उत्तर है और ये दक्षिण, ये क्या है दक्षिण। अब राजस्थान आपको स्पष्ट दिख रहा है कि एक दिशा में नहीं है, वो सिंगल दिशा में नहीं है। सिंगल दिशा का मतलब वो यहां होता तो वो पूर्व मानते, अगर वो यहां होता तो हम क्या मानते, दक्षिण मानते, अगर वो यहां होता उत्तर मानते, अगर यहां होता तो हम क्या मानते, पश्चिम। ये गुजरात है, गुजरात पश्चिम में है, कह देंगे। 7 सिस्टर्स हैं, वो पूर्व में है, पूर्व में। ये श्रीनगर हिमाचल वगैरह उत्तर में है तो उत्तर में कहेंगे। इधर कर्नाटक केरल वगैरह सब वो दक्षिण में है तो दक्षिणी भारत में अपने बोल लेंगे। लेकिन राजस्थान क्या है, ना तो उत्तर में है ना पश्चिम में है, उन दोनों के बीच में है। तो हमारे राजस्थान का जो विस्तार है भारत में वो कहाँ है, कौन सी दिशा में है, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भाग। राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। क्लियर बात है यहाँ पे।
यहाँ तक की कोई कहानी अगर समझ में नहीं आई हो तो सबसे पहले हमने किस बात पे चर्चा की? हमने किस बात पे चर्चा की थी? हमने सबसे पहले किस बात पे चर्चा की कि भारत की स्थिति कहाँ है, विश्व में कहाँ है? विश्व में कहाँ है? गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। भारत की राजस्थान की स्थिति गोलार्ध में पूछे तो उत्तरी गोलार्ध में, अक्षांश पूछे तो उत्तरी अक्षांश में है, देशांतर पूछे तो पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, और उसके बाद में विस्तार पूछे उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश में है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर में मिलेगा। क्लियर इतनी बात? फिर ये भारत में स्थिति पूछ ली। भारत में स्थिति कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद में इससे संबंधित क्वेश्चंस है। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बता दिया। हाँ, एक ये बात और है कि जो ये मैप है अपना, ये जो मैप है यहाँ पे ये है कि ये जो भारत है, राजस्थान है, किस महाद्वीप पे है? किस महाद्वीप पे है? तो ये हमारा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। भारत किस महाद्वीप का भाग है? एशिया का। किसका है? एशिया का है। और राजस्थान भी किसका हो गया? एशिया का। राजस्थान भी किसका हो गया? एशिया का। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन पता चल गए। राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है? अक्षांश कौन से मिलेंगे? उत्तरी। देशांतर कौन से मिलेंगे? पूर्वी। कौन से अक्षांशों में स्थित है? कौन से अक्षांशों में है? उत्तरी अक्षांशों में। और कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर में। राजस्थान किस दिशा में स्थित है? ओवरऑल दिशा पूछे तो उत्तरी दिशा। भारत में राजस्थान किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? उत्तरी पश्चिमी। ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से करने। इनमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन 101% मिलेगा। 101% मिलेगा आपको। 101% इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर ये हमारा आ जाता है राजस्थान। राजस्थान में क्या है? यहाँ उत्तर नीचे, दक्षिण, पूर्व और इधर पश्चिम। 4 कोने हैं। इसकी आकृति देखो, अगर इसको हम इस तरीके से माने तो ये क्या है? एक उड़ाने वाली पतंग है ना, पतंग की तरह है। बनाई नहीं है अच्छी सी, वो घर पे जो बनाते थे वैसे पतंग बना ली, बच्चे जैसे बनाते हैं ना, छोटे थे तब, आप भी बनाते होंगे, मैंने भी बनाई, वो ऐसे ही बनती थी। ठीक है, उड़ा लेते थे। लेकिन अपनी जो स्थिति है राजस्थान की, वो क्या है? पतंगाकार। कौन सी है? पतंगाकार। चतुर्भुज प्रकार की है ये, तो इसको क्या बोलेंगे? विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज में कैसे है कि ये कम होगी, ये उससे कम होगी, ये ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, तो इनके क्या है, चारों जो भुजाएं हैं वो एक जैसी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? कटी फटी है, विषम चतुर्भुजीय है। ठीक है, क्लियर इतनी भाई? इसकी आकृति हमने क्या बता दिया? इसकी आकृति। आकृति कैसी है? आकृति में आपको क्वेश्चन मिलने का पूरा चांस है। एक क्वेश्चन इसमें आकृति में पूछेगा, कैसा? पतंगाकार है या विषम चतुर्भुजीय है, इनमें से आपको एक चीज पूछ लेगा। ठीक, उसके बाद में ये राजस्थान की क्या है? लंबाई। ये क्या है? राजस्थान की लंबाई। और ये चौड़ाई। ये चौड़ाई। चौड़ाई तो कितनी है? 826 किलोमीटर। 826
किलोमीटर, और लंबाई है जो अपनी वो है 869 किलोमीटर। अगर नहीं शो हो रहा तो 869 किलोमीटर, और ये जो चौड़ाई है ये इतनी। ये लंबाई और चौड़ाई का चक्कर तो ये है कि पूर्व से पश्चिम जो है इसकी लंबाई चौड़ाई, और उत्तर से दक्षिण लंबाई। तो अब इसमें इन्होंने सब कुछ सेट कर दिया कि जो लंबाई है वो लंबी होती है, चौड़ाई कम होती है, तो इस तरीके से कर दिया। अभी एक जो हाल फिलहाल एक क्वेश्चन आया था, शायद वो इसमें रीट का था, या रीट का नहीं, उससे पहले कोई सेकंड ग्रेड या कुछ ऐसा सा पेपर आया था, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था। उसमें क्वेश्चन था कि राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का अंतर क्या है। राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई का अंतर क्या है। अब लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। अब जिसको लंबाई और चौड़ाई पता थी उसने क्या किया, 869 में से 826 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ 3 और ये 4, ये 0, कितना गया 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर कितना बता दिया, 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आया पीछे की वैकेंसीज में। इसमें एक इसी को और बढ़ा के एक बना दिया कि राजस्थान के उत्तर से इसमें आगे करो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिमी विस्तार का अंतर क्या है। यह क्वेश्चन आया था। इसमें क्या कह दिया, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तो विस्तार क्या हो गया, ये हो गया ना उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम ये हो गया पूर्व से पश्चिम। तो ये कितना था 869, और ये कितना था 826। दोनों का क्या करना था, बस एक क्वेश्चन को समझना ही था कि वो कहना क्या चाह रहा है। लंबाई और चौड़ाई का अंतर मान रहा है, क्या मांग रहा है 43 था। और बहुत सारे बच्चे हो सकता है उसमें रॉन्ग भी करके हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था कि भी करना 869 और 826 को ये घटा भी करना था, लेकिन ये नहीं कर पाए, तो ये उसमें था। क्लियर कि भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, क्लियर यहां तक बात। उसके बाद में अपने अगर इसका एक और भाग करें कि जो ये है उत्तर से पूर्व क्या बात करनी है, यहां से लेकर ये और यहां से लेकर ये एक विकर्ण माना है। क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण की बात करें, विकर्ण वैसे तो क्या है, ये होता है और ये होता है, लेकिन दिशा के हिसाब से माना है कि उत्तर पूर्व से कौन सा आएगा, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का उत्तर से। अब इसमें क्या है
कि आपको ध्यान में ये देना है कि इसका विस्तार किस तरीके से सेट हो रहा है, इसका विस्तार किस तरीके से सेट हो रहा है। अब यहां पे जो ये है ना, ये जो लंबाई है विकर्ण की, इसको क्या बोलेंगे, विकर्ण। विकर्ण की जो लंबाई है वो क्या बनेगी, 784 किलोमीटर है। ये कितनी है, 784 किलोमीटर। कितनी है, 784 किलोमीटर। अगर वो पूर्व दक्षिण, पूर्व दक्षिण और फिर पश्चिम उत्तर, ये वाली बात पूछे, ये वाली बात पूछेगा, तो यहां पे कितना आएगा, 850 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, ये विकर्ण कितना आएगा, 850 किलोमीटर। ऐसे विकर्ण दिशा का हमेशा ध्यान रखना, दिशा जैसे पूछे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसके हिसाब से वो उत्तर पूर्व पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम। ये ध्यान रखना, दिशा का क्या रहता है, वैसे तो आप कैसे करो समझने की बात है, लेकिन क्या रहता है, अगर यहाँ पे उत्तर लिखते हैं, पहले वहां उत्तर लिखते हैं तो यहाँ दक्षिण लिखेंगे, फिर पूर्व होता है तो पश्चिम आ जाएगा। अगर पूर्व उत्तर करते तो पश्चिम दक्षिण करते, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण पहले दिशा ली जाती है। ये काफी थोड़ा सा है, लॉजिकल है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। विकर्ण की बात होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एक इस क्वेश्चन पे, राजस्थान का जो अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो कितना है, वो कितना है। अब ये देखना है कि अपने को ये ध्यान में दो कि हमने जब इस पे बात की थी, हमने जब इस पे बात की थी, हमने जब इस पे बात की थी, तो ये देखो, ये और ये चीज देखो, इस भाग में देखना है, सिर्फ इस भाग में कि उत्तर है, तो उत्तर ये 0 थी, तो उत्तर 0 से बढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है, तो राजस्थान, भारत का विस्तार भी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, राजस्थान का भी नीचे से ऊपर की ओर विस्तार जाएगा, यानी दक्षिण से दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा है, और यहाँ पे इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो पूर्व है उत्तर में, लेकिन जो दिशा की बात हो रही है ना, विस्तार किस साइड से किस साइड में जा रहा है, वो अपने को क्या रखना है, यहाँ दक्षिण से उत्तर की ओर रह रहा है और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान का विस्तार है, भारत का विस्तार है, जिसका विस्तार मानो तो दक्षिण से उत्तर की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। विस्तार कहाँ पता चल गया, विस्तार है, राजस्थान का विस्तार या भारत का विस्तार की बात करोगे तो दक्षिण से कहा, उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दिशा की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पे जो अपना ये भाग था, यहां पे हम बात करें तो विस्तार है वो कम कहां मिलेगा अपने को, यहां अपना जो विस्तार है वो कितना है, 23 डिग्री और 3 इंच, 23 डिग्री 3 इंच, वहां से लेकर कहां तक आता है, 32 डिग्री 12 इंच तक। कहां तक आता है, 32 डिग्री 12 इंच तक। अब यहाँ पे वैसे तो इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, ये ऐसे आएगा, ठीक है, और इसको 23 डिग्री 03 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ 78 लिखा हुआ है तो 78 डिग्री 17 इंच, और यहाँ पे 69 डिग्री 30 इंच ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, 23 डिग्री 3
03 से 32 डिग्री 12 इंच तक विस्तार है। कहां से? उत्तर दक्षिण का। उत्तर दक्षिण का विस्तार हमारा अक्षांशों में रहेगा। अक्षांश कितना? 23 डिग्री 3 से 3 उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 12 इंच उत्तरी अक्षांश तक, ये हमारा विस्तार रहेगा। और पूर्व पश्चिम का क्या रहेगा? 69 डिग्री 30 इंच से 30 इंच पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। उत्तरी से उत्तरी, पूर्वी से पूर्वी। उत्तरी से तो अक्षांश है और पूर्वी से देशांतर। समझ गए इतनी बात? अब इनका अंतर, अक्षांशों और देशांतरों में अंतर कितना है? अब ये 32 है, 32 में से हमने क्या माइनस करना है? 23 32 से हमें क्या माइनस करना है? 23 डिग्री 03 माइनस करेंगे। 12 में से 3 गए, 9 डिग्री की बात कर रहे हैं। और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना रह जाएगा? 23 था, 32 था, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। 9 डिग्री 9 इंच। इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ये जो हमारा है 30, इसको कितना? 30 करने हैं। ये 30, 12 और 2307, तो 30 डिग्री 12 है, तो इसको हम माइनस करेंगे 23 डिग्री 03 से, तो ये हमारा कितना रह जाएगा? 9 और यहाँ पे 30 में से 23 घटा देंगे तो 7 डिग्री 09 इंच। ये हमारा अक्षांशीय अंतर है, अक्षांशीय विस्तार का अंतर है। और ये 78 डिग्री 17 इंच से 69 डिग्री 30, इसका अंतर थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है कि ये जो इंच जा रहे हैं ये 60 तक जाएगा, 60 तक ही जाएगा मिनट के हिसाब से। ठीक है, अब मिनट के हिसाब से 17 यहाँ क्या था? 17 था। 60 इधर इसको हासिल दे दो, जैसे इसका 7 का तो 7 ही रह गया, इसमें इसको हासिल दे दी तो कितना हो गया? इसमें पूरे की पूरी 60 का 60 ही जाएगा, 60 का 60 जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 है तो यहाँ पे 77 हो जाएगा, यहाँ भी 77, 7 में से 3 गए 4। ठीक है, और यहाँ पे 7 हो गया, तो इसमें से जब हम घटाएंगे तो 17 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा? 8 डिग्री 47 इंच इसका क्या रह जाएगा? देशांतरीय विस्तार का अंतर। तो दोनों चीज आ जाएगी। अक्षांश का जो अंतर है वो हमारा कितना रहेगा? अक्षांशीय अंतर 7 डिग्री 09, और जो देशांतरीय है उसका जो अंतर है वो कितना रह जाएगा? 8 डिग्री 47 इंच, 8 डिग्री 47 इंच। ठीक है, वो क्या है कि इसमें जब मिस्टेक तो अपने को पता चल गई, वो क्लरिकल मिस्टेक थी, यहाँ पे 32 का था, और तो जो हमारा ये जो 7, 9 और 8, 47, अब ये रहता है कि जो 8, 47 है तो ये लगभग कितना हो गया? 9 डिग्री का फर्क हो गया। कितने डिग्री का? 9 डिग्री का। तो हमारा जो पूर्व से पश्चिम, पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक सूरज की किरणों का जो टाइमिंग है उसमें अंतर कितना होगा? ऐसे नहीं है कि यहाँ जो सूर्य उदय हो रहा है उसी टाइम यहाँ पे सूर्य की किरणें भी आ गई। वहां जल्दी सूरज उगता है और यहाँ सबसे लास्ट में उगता है, सबसे लास्ट में यहाँ उगता है, सबको रोशन करता हुआ कहाँ आएगा? पश्चिम में। ठीक है, और सबसे पहले छिपता भी वही है, सबसे पहले छिपता भी पूर्व में है
और सबसे लास्ट में कहाँ छिपता है, पश्चिम में। ठीक है, ये चीज कहानी है देशांतरों की। देशांतरों का अपने कभी ज्योग्राफी में जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने इतना बता दिया। अब ये इनके बीच का अंतर, टाइमिंग क्या है, मैंने बताया था देशांतर है वो क्या बताता है, टाइम बताता है, समय बताता है। रहता है कि जब 1 डिग्री देशांतर होता है, 1 डिग्री जहां देशांतर होता है, 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट। कितना मिनट का होता है, 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर तक जाने का जो समय है, सूर्य को जाने का समय लगता है, वो कितना, 4 मिनट। कितना लगता है, 4 मिनट। 110 112 किलोमीटर का देशांतर होता है। ठीक है, अलग अलग होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना। तो एक देशांतर में कितने मिनट का फर्क है, 4 मिनट का। तो हमारे पास अंतर देशांतर का कितना है, लगभग 9 डिग्री है। 9 चौके 36, 9 चौके 36 मिनट। यानी हमारा जो राजस्थान है उसमें जब सूर्योदय इधर 9 बजे होता है, कितने, 9 बजे, तो यहाँ 9 बजकर लगभग 35 मिनट से प्लस का टाइम लगता है कि जब हमारे इधर जो सम के दौरे हैं वहां अगर हम हो, यहाँ जो कटरा गांव है वहां हो, तो इधर सूरज 9 बजे उदय होगा, तो यहाँ सूरज 9 बजकर 35 मिनट के बाद में उदय होगा, उसकी किरणें वहां पड़ेंगी। क्लियर बात, समझ गए ये चीज, नहीं भूलोगे, भूलनी भी नहीं है। ठीक है, अब इस पे एक चर्चा और करेंगे। वो चर्चा है कि ये तो अक्षांशीय देशांतरीय, ये तो विस्तार कर लिया अपनों ने। ठीक है, ये बता दी, स्थिति बता दी, सारी बता दी। अब हमारे पास क्या रहता है, इसमें एक चर्चा और क्या करनी है, कर्क रेखा की। किसकी, कर्क रेखा। कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यानी 30 डिग्री 30 मिनट, 30 मिनट 30, वो आप, ठीक है, 23.5 डिग्री। ये हमारी कर्क रेखा है जो राजस्थान में से होकर गुजरती है। राजस्थान में होकर गुजरती है तो ऐसे है, बांसवाड़ा जिला है, कौन सा, बांसवाड़ा जिला के में से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को टच करते हुए निकलती है। बांसवाड़ा जिले में से निकलती है और डूंगरपुर को टच करते हुए निकल जाती है। ये चीज ध्यान रखनी। कितने जिले टच कर रहे हैं, 2। कौन कौन से हैं, एक तो मुख्य तो कौन सा है, बांसवाड़ा, कौन सा, बांसवाड़ा, और दूसरा है डूंगरपुर, कौन सा, डूंगरपुर। पहला है बांसवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर। ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है। मैप अगर आपने अच्छे से किए है तो ये आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैंने सीधा बता दिया बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से होकर निकलती है, तो अब अगर आपने मैप नहीं किया हुआ है तो आप तो बस चकरा जाओगे कि हमें तो सर बताएंगे तो पता चलेगा हमारे पास डूंगरपुर और बांसवाड़ा कौन सा है। तो वो चीजें आपको मैप इसीलिए बताया कि मैप अच्छे से कर लो, आपको जिलों का ज्ञान हो गया तो इट मीन्स आपने 25 से 30% जीके आज कवर कर लिया। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखो। अगर मैं पूर्व की बात करता हूं तो सबसे पहले, अभी मैंने जिले का नाम नहीं बताया कि सबसे पहले अगर जिले को मैप किया है तो सबसे पहले सूर्योदय कौन से जिले में होता है, सूर्योदय कौन से जिले में होता है, और लेट सूर्योदय कौन से जिले में होता है। अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस की है तो मैं ना बताऊंगा ना आपको कि यहाँ कौन सा जिला है, यहाँ कौन सा जिला है, तो आप कर लोगे अगर मैप अपने अच्छे से किया है। अगर नहीं किया है तो मैं लिख के दे दूंगा, तब आपको पता चलेगा भी हाँ हमने ये बताया, मैंने ये बताया आपको। ठीक है, यहाँ धौलपुर है और यहाँ जैसलमेर है, ये बता ही देता हूँ, फिर आप कहोगे बताया नहीं। क्लियर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री कहाँ, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से होकर निकलती है। बांसवाड़ा के तो अंदर से निकलती है, डूंगरपुर को टच करते हुए निकलती है, तो 2 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है जो मात्र
26 किलोमीटर है। कितनी है? 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर हमारी कर्क रेखा राजस्थान में से होकर निकलती है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि राजस्थान का उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी छोर की। ये जो उत्तरी छोर है, ये कोना है ऊपर का, वो क्या है? कोना गांव, या उसको बोलते हैं कोनी, कोना या कोनी। कौन से जिले का है? श्री गंगानगर का। कौन से जिले का है? श्री गंगानगर का। और तहसील भी कौन सी? गंगानगरी। तहसील भी कौन सी है? गंगानगर ही तहसील है। कौन सा गांव है? कोना या कोनी बोल देंगे। जिला श्री गंगानगर, गंगानगर तहसील कौन सा? कोना गांव। उत्तरी छोर, राजस्थान का सबसे उत्तरी छोर, ठीक है, सबसे उत्तरी कोना, कोना कोनी, ठीक है। उसके बाद नीचे, नीचे अगर अपने देखें धरातल में क्या होते हैं? कुंड, और जब बोर करते हैं तो वो गहरा कुंड बन जाता है। तो कौन सा गांव आ जाएगा? बोरकुंड। कौन सा आ जाएगा? बोरकुंड। कौन सा? बोरकुंड। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। अगर तहसील आए तो कुशलगढ़। कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। कौन सी तहसील बनेगी? कुशलगढ़। कुशलगढ़, ठीक है। कौन सी? कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़। कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा की। और उसका अंतिम छोर गांव कौन सा है? बोरकुंडा। बोरकुंडा। क्लियर इतनी बात? दोनों चीज होगी। इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी। इधर कटरा काटने का काम और इधर सिलान सिलने का काम। इधर उत्तर में ये सॉरी दक्षिण में, ये पश्चिम में तो काटा गया और पूर्व में सिला गया, ठीक है। सिलान, धौलपुर। सिलान है धौलपुर, और उसका जो तहसील है वो राजाखेड़ा। कौन सी है? राजाखेड़ा। और इधर सम। इधर तहसील कौन सी है? सम। जिला है जैसलमेर। सम के दौरों में कुछ चीज काटी गई और यहाँ राजा खड़ा उसको क्या कर रहा है? सिलवा रहा है। यहाँ क्या कर रहा है? सिलवा रहा है। वो राजाखेड़ा, धौलपुर और ये कटरा, सम, जैसलमेर। सबसे उत्तरी पॉइंट कोना, गंगानगर। गंगानगर सबसे दक्षिणतम बिंदु गहरा बोर कुंड, कहाँ? कुशलगढ़, बांसवाड़ा में। सबसे पश्चिमी शोर कौन सा है? कटरा, सम तहसील और जैसलमेर जिला, और सिलान, राजाखेड़ा तहसील और जिला धौलपुर। क्लियर इतना? एक चीज और ध्यान में देनी है, ये तो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में से होके निकलती है, और जो ये डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर में चिखली, चिखली डूंगरपुर में क्या है? चिखली जगह है, वहां से होकर कर्क रेखा निकलती है, ठीक है। ये कुशलगढ़ के बीच में से और ये चिखली में से निकलती है। क्लियर इतनी बात? राजस्थान से संबंधित इतनी बात होगी। अब आता है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74। अगर ये पॉइंट में पूछे तो बता देना, नहीं पूछे तो 3,42,239 ही आपने लिखना है। पूरे भारत का कितने प्रतिशत है ये? 10.41% राजस्थान का क्षेत्रफल है पूरे भारत में से। पूरे भारत में से राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 10.41%। इसमें क्या है? एक तो ये आ जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है, ठीक है। दूसरा है, इसको क्या बोल देंगे कि पूरे भारत का यह 10.41% भाग है। अगर भाग की बात करें कि राजस्थान भारत का कितना भाग क्षेत्रफल
कवर करता है तो उसमें आ जाएगा, यानी ये 10वां हिस्सा हो गया ना, तो कितना बोल देंगे, 1/10वां भाग। कितना? 1/10वां भाग। अगर इसकी बात करें किसमें, इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए, अगर उसमें की जाए, मील में की जाए, तो हमारा कितना बन जाएगा, 1,32,140 मील, वर्ग मील क्षेत्रफल किस राजस्थान का रहेगा। 3 चीजें हैं, 3 के 4 चीजें होगी। किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में बात करें, किलोमीटर स्क्वायर की बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर बनेगा। दशमलव में अगर पूरा पूछे तो आगे पॉइंट 0.74 लगा देना। प्रतिशत पूछे तो 10.41% आ जाए। अकेला भाग पूछे कितना भाग कवर करता है, तो 1/10वां भाग कवर करता है। अगर मील में पूछे, वर्ग मील में, तो 1,32,140 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। जिस तरीके से पूछे उस तरीके से ही आपने बता देना है। बता दोगे? मुझे उम्मीद है कि आप बता दोगे। इन सब चीजों को नोट करते जाना साथ साथ में, कोई ज्यादा स्पीड नहीं अपनी, बिल्कुल आराम से करवाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। ये क्षेत्रफल से बात होगी, एरिया की बात होगी, ठीक है। अब बात किसकी करेंगे अपने, अब हमारा जो रह गया है वो स्थलीय सीमा, परिमाप। हमारा राजस्थान का परिमाप क्या होता है, यहाँ से ऐसे चलते 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 ऐसे सारा कुछ घूमते घूमते यहाँ से होते 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 यहाँ राजस्थान में वापस आ जाए, पूरा का पूरा ये क्या है, परिमाप है। ये क्या है, परिमाप, राजस्थान का परिमाप। राजस्थान का क्या है, ये परिमाप। राजस्थान का परिमाप कितना है, 4920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। कितना है, 5920 किलोमीटर है, जो हमारे राजस्थान का पूरा परिमाप है। क्लियर? अब इसमें क्या है, यहां से लेकर यहां तक जो ये हमारी जो सीमा है, ये कौन सी है, यहां आपको क्या मिलेगा, इधर अगर इस लाइन से आप पार जाते हैं ना, यहां मिलेगा अपने को पाकिस्तान। यहां क्या मिलेगा, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीमा लग रही है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है। कौन सी है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या है, रेड क्लिफ। कौन सी है, रेड क्लिफ। और ये निर्धारण कब हुई थी, 17 अगस्त 1947 को। 17 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ नाम का क्या था, व्यक्ति था, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारित की थी वो क्या है, रेड क्लिफ। और सीमा निर्धारण क्या हुआ था, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इनकी जो रियासतों का अंतिम छोर था ना, इनका जो अंतिम छोर था, उन छोर को ही क्या बना दी थी, हाँ, अपनी अंतिम छोर को ही क्या बना दिया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके बाद कह दिया कि इसके बाद ये लाइन है, इसको नाम दे दिया रेड क्लिफ, ठीक है। और उसको क्या बना दिया, अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसके इधर पाकिस्तान वाले, इधर इसके भारत वाले, ठीक है। तो ये चीज आपको पता चल गई कब की, 17 अगस्त 1947। रेड क्लिफ नाम का व्यक्ति था जो ये निर्धारण कर रहे थे, ठीक है, वो हो गए। और इसको बोलते क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सा देश लग रहा है, पाकिस्तान। राजस्थान के साथ कितने कितने देश लगते हैं, तो एक पाकिस्तान है। कितना, एक पाकिस्तान। और बाकी जो बच गई अपने पास, बाकी 5920 में से 1070, सॉरी यहां आपको बताया नहीं, जो ये जो है
अंतरराष्ट्रीय सीमा ये कितने किलोमीटर है? ये हमारी है 1070 किलोमीटर की है। यहां से गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक ये जो फैली हुई है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ, उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। जब 1070 को इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4850। कितना आ जाएगा? 4850 किलोमीटर। ये जो हमारा 4850 किलोमीटर है, ये क्या है? ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब हो गया कि अन्य राज्यों के साथ लगने वाली सीमा है। यहां तक अपने को सिर्फ परिमाप से चर्चा करनी थी, होगी बात इतनी। अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारे पास आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, कोना या कोनी कौन से जिले में है? कौन सी दिशा का अंतिम छोर है? कौन सी दिशा का अंतिम छोर है? कौन से जिले में है और कौन सी तहसील में है? कौन से, यानी इसको जैसे कोना को बताना है तो उत्तरी बिंदु, सॉरी उत्तरी, इसको बिंदु बोलोगे, या उत्तरी, सबसे उत्तरी पॉइंट, उत्तरी गांव जो बोलोगे, ठीक है। ठीक है, उत्तरी बिंदु आ गया। जिला श्री गंगानगर आ गया, श्री गंगानगर आ गया। और तहसील भी कौन सी आ गई? गंगानगर ही आ गई। ठीक है, इसी तरीके से आपने इन सब के भी लिखने हैं। क्लियर? लिख लोगे? लिख लेना। अब हाँ, वो जो बोरकुंड है, बोरकुंड छोटा भी मिल सकता है, उसका नाम कटरा है, कार्टा है, कुछ भी मिल सकता है आपको। सिलान है, सिलावट है, या जगमोहनपुरा सिलावट, ये मिल जाएगा। तो वहां आपने कोई घबराने की बात नहीं है। जो चीज होगी आपको स्पष्ट क्वेश्चन में आंसर में मिल जाएगी जो पूछा है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय वाला जिला कौन सा है? बता दोगे? राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय होने वाला जिला है कौन सा है? बता दोगे? राज्य में सबसे पहले सूर्यास्त वाला जिला कौन सा है? बता दोगे? राजस्थान में सबसे बाद में सूर्यास्त होने वाला जिला कौन सा है? वो बता दोगे? और आपको अभी भी कह रहा हूं, मैप बिल्कुल अच्छे से कर लो। मैप अगर आपने कर लिया तो आपका 30% जीके कवर है। अब इसमें मैंने अगर वहां धौलपुर और जैसलमेर ना बताया होता तो भी आप इसको चुटकियों में हल कर लेते। ये आप डेफिनेटली इसमें श्योर हो जाओ अगर आप मैप कर लेते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा? राजस्थान की लंबाई, राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का प्रतिशत, राजस्थान का परिमाप, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्य, हाँ। अब अंतरराज्यीय सीमा सबसे ज्यादा कौन से राज्य से लगती है? तो इसमें 1600 किलोमीटर लगती है। वो है मध्य प्रदेश से। किससे? मध्य प्रदेश से। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा मध्य प्रदेश है। और सबसे कम जो अंतरराज्यीय सीमा लगती है वो है 89 किलोमीटर। 89 किलो। रंगला पंजाब। कौन सा है? पंजाब। कौन सा राज्य लगता है? पंजाब। क्लियर? ये क्वेश्चन बाकी आपने आंसर, आकार कैसा है उसका विकर्ण वो बताना है, बता दोगे। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई बता दोगे? 1070 है। 33 जिले हैं, उसके हिसाब से अगर बात करें तो श्री गंगानगर, कौन सा? श्री गंगानगर जिला लगेगा। गंगानगर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में, क्योंकि अगर मैप भरा है तो आपको स्पष्ट दिखेगा गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर नीचे बाड़मेर, जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ये 4 जिले लगते हैं अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसके साथ। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर बात करें कि राजस्थान का जो ये पूरा का पूरा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इन जिलों के साथ राजस्थान, जो ये जिले हैं राजस्थान के चारों,
अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये कितने किलोमीटर की दूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? गंगानगर की 210 किलोमीटर जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। बीकानेर के कितनी है? 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। बाड़मेर की है 224 किलोमीटर। तो अब ये देखो इसके हिसाब से कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से जिले के साथ लगती है, तो हमारा आंसर होगा जैसलमेर। और सबसे कम वो होगा हमारा बीकानेर। सबसे कम किसके साथ लगी है? बीकानेर के साथ। ये दो चीज, अगर ये मैप अगर करते हो ना आप, तो वहां से भी आपको पता चलता है कि आप कितनी दूरी। तो सबसे ज्यादा दूरी जैसलमेर के सबसे ज्यादा सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जैसलमेर के साथ लगती है और सबसे कम बीकानेर के साथ लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले, अगर हमारी बात आती है 50 जिलों से, तो 50 जिलों में क्या करना है? गंगानगर के साथ एक और ऐड करना है, अनूपगढ़। बाकी तो ये चारों आएगी, ये चारों, तो ये ऊपर वाले आगे प्लस एक कौन सा जगह? अनूपगढ़। अनूपगढ़। किलोमीटर का निर्धारण जैसे भी हो गया, तो सबसे कम अनूपगढ़ की लगेगी। सबसे कम कौन सी लगेगी? अनूपगढ़ की, फिर सबसे ज्यादा जैसलमेर की लगेगी। क्लियर यहां तक? अंतरराष्ट्रीय सीमा में सबसे अधिक सीमा, सबसे कम सीमा, सबसे अधिक 50 में और सबसे अधिक 50 में। तो ये 50 वाले तो आप छोड़ भी सकते हो एक बार, ठीक है, लेकिन ये 33 वाले आपने बिल्कुल कंठस्थ कर लेने। हो जाएगा इतना। अभी हमारा राजस्थान का मैप आ गया, उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम, ठीक है। इधर हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा बाड़मेर तक लगती है और इधर गंगानगर, ठीक है। अब ये तो थी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, ये तो अपनों ने हम कर ली। अब बात आती है पंजाब। पंजाब के साथ हमारा 89 किलोमीटर का ये क्या है? सीमा लगती है। ये अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान के साथ है। और मध्य प्रदेश यहां से, इस क्षेत्र से लेकर ऐसे घूमता हुआ ये यहां तक हमारा क्या है? मध्य प्रदेश लगता है। ये पूरा का पूरा क्या है? मध्य प्रदेश है। पूरा का पूरा क्या है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के साथ कितनी किलोमीटर की अपनी सीमा लगती है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। हमें सबसे कम और सबसे ज्यादा याद रखनी है। पंजाब के साथ सबसे कम 89 किलोमीटर और एमपी के साथ सबसे ज्यादा कितनी? 1600 किलोमीटर। बाकी अपने को कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, बाकी की क्या है? कोई जरूरी नहीं है। अगर करनी भी हो तो कर देना। करने में क्या है? हरियाणा के साथ, अब उसके बाद में कौन सा आ गया? हरियाणा आ गया। हरियाणा के साथ हमारी लगभग 1262 किलोमीटर सीमा लगेगी और इसके साथ 877 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ। कितनी? 877। और गुजरात के साथ हमारी लगेगी 1022 किलोमीटर। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर, उसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ 1600 और गुजरात के साथ, गुजरात यहां से लेकर यहां तक की जो सीमा है वो गुजरात की है, वो 1022 किलोमीटर। ये हमारा क्या है? राजस्थान का अंतर्राज्यीय विस्तार, टच, उसका अंतर्राज्यीय टच आ गया। अब इसमें मजे की बात ये है कि सबसे कम तो ये है, सबसे ज्यादा ये आ गया यहाँ तक। अब अपने इसके पंजाब के साथ कितने जिले लग रहे हैं? 1 और 2, और पंजाब के भी कितने लग रहे हैं? 2। तो यहाँ 2/2 हो जाएगा। इससे अर्थ क्या हो जाएगा? 2/2 का रेशो रह जाएगा पंजाब के साथ, 2/2 का, ठीक है। उसके बाद में हमारा रहता है हरियाणा के साथ। अपने हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं? 7। अपने 7 लगते हैं और हरियाणा के भी कितने लगते हैं? 7 ही लगते हैं। हरियाणा के भी कितने लगते हैं? 7 ही, ठीक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ अपने 2
तो उत्तर प्रदेश के भी अपने साथ कितने लगते हैं? 2। एमपी के साथ अपने 10 लगते हैं, तो उसके भी कितने लगते हैं? 10। गुजरात के साथ अपने कितने जिले लगते हैं? 6, और गुजरात के भी कितने लगते हैं? 6। ये देखो मजे की बात, 2/2, 7 और 7, 2 2, 10 10, 6 6। ठीक है। पाकिस्तान के साथ अपने गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर कितने लग रहे हैं? 4, और पाकिस्तान के अपने साथ कितने लगते हैं? 9 जिले लगते हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है, बाकी अपना सेम रहेगा। क्लियर है? हो जाएगा, इतना हो जाना चाहिए। तो ये था आज की क्लास, जो राजस्थान के क्षेत्रफल से लेकर उसके विस्तार, उसकी स्थिति, उसका परिमाप, उसका चित्र, सब कुछ इसमें हमने आज डिटेल में कर लिया। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसमें से मान के चलो जो अभी तक जितने पेज अपने जितना डाटा अपने अब तक कवर किया है, जितना डाटा अभी तक अपने ने कवर किया है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन अपने को प्लस मिलेंगे। इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जरूर मिलेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर मिलेंगे इसमें से, क्योंकि ये जो विस्तार है ना, ये बहुत बड़ा है। क्षेत्रफल आ गया, परिमाप आ गया, लंबाई, चौड़ाई, और उसका आकृति, कौन सी सीमा किसके साथ लग रही है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अपने एक पूरा का पूरा चैप्टर बनता है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे, और ये जरूर मिलेंगे, और आपको अभी से इस क्लास को तैयार कर लेना। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये मैं इसको क्लास को शेयर करो, और सबके साथ इसको साझा करो। और जो मेन बात मैं बता रहा हूँ कि आप राजस्थान का मैप है ना, जो वो सबसे पहले क्लियर कर लो। वो अगर क्लियर कर लिया ना, तो फिर आपको कहीं भी रुकने की, कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिशा के आधार पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिशा के आधार पर भी होते हैं। अगर अपने को मैप पता है ना, तो अपने जरूर कर लेंगे। अपने को वो जरूरी नहीं है कि वो हमने पढ़ा है नहीं, लेकिन अगर मैप क्लियर है तो उससे संबंधित भी आप 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में नॉर्मल से कर लोगे। ठीक है। तो अगली क्लास में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।